आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर को थोड़ा और बढ़िया से पढ़ते हैं, जहाँ पे पीएसआई के बारे में हम जानेंगे, टॉर्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो हमने क्या किया था, सॉलिड ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड में किस तरह से दाब होता है, ठोस में किस तरह से दाब होते हैं, इसके बारे में हमने बताया था। जहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था कैंची का, ठीक है, कील का एग्जाम्पल लिया था, रेल का जो पटरी होती है रेल की, है ना, रेल, वहाँ पे लिया था, स्लीपर जो लगा रहता है। फिर हमने बरसात में जूते पहनने वाली बात आपसे किया था। फिर हमने बात किया था आपसे, क्या बोलते हैं कि जैसे कोई चाकू हो, उससे किसी सब्जी को काटना हो या फल को काटना हो, तो उसके बारे में हमने बातें आपसे किया था। ये सब बातें हमने आपको पहले वीडियो में किया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, लिक्विड ऑफ प्रेशर की बातें थोड़ी किया था। लिक्विड ऑफ प्रेशर में क्या बात बताया था, हमने कहा था वो जो प्रेशर होता है लिक्विड ऑफ प्रेशर में, पी बराबर होता है आपका रो जी एच। जहाँ पे पी प्रेशर होता है, रो डेंसिटी होती है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, और एच का होता है आपका जो गहराई होती है, ऊंचाई होती है। ठीक, तो वहाँ पर हमने आपसे बातें किया तो एच को हम क्या कहते हैं, वो प्रेशर हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर हेड कहते हैं। वहाँ पे मैंने टैंकी का एग्जाम्पल लिया था, डैम जो होते हैं, बांध होते हैं, उसके एग्जाम्पल मैंने लेके आपको समझाया था। ठीक, वहीं पर हमने बातें किया था कि अगर आप प्रेशर हेड, कोई प्रेशर है जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, उसको अगर हेड के फॉर्म में हम व्यक्त करना चाहें, किस फॉर्म में, वो हेड के फॉर्म में, और ऊंचाई के फॉर्म में अगर व्यक्त करना चाहें, तो हम क्या बोलते हैं, एच बराबर पी अपॉन रो जी वाला फार्मूला यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्केल बना रहे हैं हेड के रूप में, ठीक है, जो मतलब मीटर में या सेंटीमीटर में मतलब बातें करें, मतलब बताए, जैसे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आपको मापना है, तो आप यहाँ पर रखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और बट्टे रो कितना आपका होता है, 13,600 एच जी का, मतलब मरकरी का, इंटू 9.81, यानी जो आप स्केल बना रहे हो उसमें मरकरी अगर आपने भरा है तो कितने को शो करेगा, आपका हल करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका 0.76 मीटर ऑफ एच जी कॉलम आएगा। अब इसी को अगर एम एम बदलना चाहते हो तो 1 मीटर में आपका 1000 एम एम होता है, गुणा कर लोगे 760 एम एम एच जी कॉलम हो जाएगा। सेंटीमीटर बदलना चाहते हो तो आप क्या करें, 100 का गुणा करते हो तो 76 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगर आप एच जी कॉलम एच के फॉर्म में आप व्यक्त करना चाहते हो तो 76 सेंटीमीटर भी होता है, 760 एम एम भी होता है, और 0.76 मीटर भी होता है। ये बात याद रखें जब एच जी कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जो हम स्केल बनाएंगे उसमें क्या है कि मरकरी अगर यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, ऐसे अगर आप वाटर यूज करते हो तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही रखोगे 10325 पास्कल रखोगे, ठीक, बट्टे 1000 गुणे 9.81 से भाग कर दोगे, तो भाग करने पाएगा 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। देखो वाटर कॉलम, ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई जो मैंने बातें पीछे किया था। अब हम जानते हैं बाबू आपका कि अगर हम देखें तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 101,325 पास्कल, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसे किलो पास्कल हमें बदलना है तो 1000 से भाग कर दें तो 3 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो 101.325 किलो पास्कल हो जाता है। यही कभी कभी कुछ किताबों में क्या करता है, इसी को 100 किलो पास्कल लिख देता है। क्या लिख देता है, 100 किलो पास्कल। ठीक है, तो उससे घबराइएगा नहीं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब का ही। अच्छा, मन में आ रहा होगा सर वायुमंडलीय दाब क्या होता होगा, ठीक है, तो अगली वीडियो जब बनाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले हम ये बताएंगे आपको एटमॉस्फेयर होता क्या है, तब दाब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल से इसकी वीडियो बनाएंगे, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब फिर अगर इसको मान लो हमें बार में बदलना है तो हम जानते हैं कि एक मतलब क्या बोलते हैं कि एक बार बराबर होता है 10⁵ पास करके। तो हमने यहाँ से अगर 10⁵5 से भाग कर दें तो आपका इतना हो जाएगा, बोलो इतना बार आ जाएगा, भाग करेंगे ना आपका वहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा 1.013 बार आ जाएगा। ठीक है, आप गलत लिख दिया था। चलिए अब हम बात करेंगे स्पेशली किसके बारे में, पीएसआई के बारे में। देखो पीएसआई क्या होता है, पीएसआई आपका वो भी प्रेशर की एक यूनिट होती है, इसे पाउंड पर स्क्वायर इंच कहते हैं। यहाँ पर देखो मैंने बात किया पाउंड पर स्क्वायर इंच, जिसे हम LB अपॉन इंच स्क्वायर के रूप में सिंबल से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी आप गाड़ी लेकर जब जाते हो जहाँ पे हवा भरवाना होता है, ठीक है,
तो जो हवा भरने वाला आता है तो क्या बोलते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी जान लीजिएगा। तो वो लाता तो एक इंस्ट्रूमेंट लिया रहता है, या तो मैकेनिकल गेज होगा या तो डायफ्राम गेज होता है। तो उस पर कुछ अंक खुदे रहते हैं ऐसे, और एक पॉइंटर लगा रहता है, और उस पर कुछ यूनिट्स लिखी रहती है, जैसे PSI या kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा रहता है, ठीक है। तो अब क्या है, हमें ये जानना जरूरी है कि हवा कितना भरा, या PSI का मतलब क्या होता है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमने आपको वही बताने का प्रयास किया, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं क्या दोस्त, 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 0.453 kg होता है, और 1 kg बराबर होता है क्या, या 1 kg बराबर 9.81 न्यूटन होता है, ठीक है। अब 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये बात आपको याद होनी चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, एक एलबी या पाउंड, 1 पाउंड बराबर हम यहाँ पर रख दिए, देखो मान इतना kg। इंच बराबर देखो आप देख ही रहे हो, 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 का स्क्वायर कर लिया, सेंटीमीटर भी अंदर रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लिया बाहर। अब देखो 1 kg बराबर आपका 9.81 था, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया kg के स्थान पे, ये ऐसा था ही, और 2.54 स्क्वायर इंटू 10 टू पावर, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है आपका, होता है आपका 1/100 मीटर, या 10 टू पावर -2, दोनों पक्ष का स्क्वायर करोगे 10 टू पावर -4 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 1 PSI बराबर मिलेगा 6888.1 पास्कल मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्त, 1 पास्कल बराबर निकालेंगे। देखो यहाँ से 1 पास्कल बराबर निकालेंगे तो ये आपको जो अंक आया हुआ 6888.1, ये आप किस में भाग करेगा, जो देखो आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। भाग करेगा तो आपका 1 पास्कल बराबर आपका ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जानते हैं, मिटाएं इसको ऊपर से, इसको हम मिटाते हैं फिर बताते हैं। अब हम जानते हैं दोस्त कि एक जो आपका, देखिए एक आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है PATM, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P मतलब प्रेशर। 1 ATM बराबर होता है क्या आपका बाबू, 1.013 बार होता है, देखो यहाँ पे लिखा था, ठीक है। और हम जानते क्या है हम जानते हैं 1 बार में 10 टू पावर 5 पास्कल होता है, इसको चेंज कर दिया 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 क्या हो गया आपका, पास्कल हो गया, और 1 पास्कल बराबर आपने इतना PSI निकाला है, बोलो 1 पास्कल बराबर इतना PSI है, ये आप क्या करोगे 1.013 इंटू 10 टू पावर 5, देखो ऐसे ही लिखा, इंटू ये क्या है आपका 1 पास्कल है, ये क्या है 1 पास्कल है। तो अब हम पास्कल का स्थान 1 पास्कल के स्थान पे क्या रख दें, ये रख दें वैल्यू, एक को मिटा कर रख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका 1/6888.1, या एक आपका क्या होगा PSI के रूप में हो गया, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो ना, तो सॉल्व करने पर आपका यही वैल्यू आती है, कितना बाबू आपका 14.67 PSI, ये किसके बराबर होगा आपका 1 PATM के बराबर होगा, 1 PATM के बराबर होगा, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर, आज से हम याद रखेंगे, अगर कोई PSI में पूछेगा तो उसका मान कितना होता है 14.67 PSI, 14.67 PSI। तो आज से क्या कोई PSI में पूछेगा, बताओ बता लोगे, कन्वर्ट कर लोगे, बाद में बाबू बहुत दिक्कत होता है, ये जान लीजिए। और एक ही ATM बराबर आपका इतना पास्कल होता है, यहाँ पे देखो किलो पास्कल में होता है, बार में होता है, अगर SG कॉलम के रूप में करोगे इतना होगा, वाटर कॉलम के रूप में कहोगे तो इतना होगा, ठीक। ये बात आपको समझ में आई, ये कन्वर्ट करने का तरीका समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही प्रेशर की एक यूनिट होती है टॉर, जिसके बारे में भी हमने कहा था आपसे, बाद में बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम जानते हैं बाबू क्या, एक टारसेरी नाम के वैज्ञानिक थे, क्या एक टारसेरी नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या बोलते हैं एक इंस्ट्रूमेंट बनाया प्रेशर को मापने का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का, जिसका नाम होता है क्या बोलते हैं बैरोमीटर, क्या बैरोमीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट बना, उन्हीं के सम्मान के लिए
एक यूनिट का नाम दे दिया गया जिसे क्या बोला गया बाबू आपका टॉर, क्या बोला गया टॉर। और वन टॉर जो होता है, वन टॉर जो होता है दोस्त वो होता है 1 mm ऑफ Hg कॉलम। Hg कॉलम बोलो। तो एक बताओ जब इतना होता है 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg कॉलम तो 760 टॉर बराबर क्या होगा भाई, अधिक में पूछ रहा है तो 760 गुणे 1 mm, यहाँ 760 mm है याद रखिएगा, ठीक है। 760 mm नहीं है, 760 टॉर है, ठीक है। तो 760 इंटू 1 mm ऑफ Hg कॉलम, मतलब मरकरी का जो कॉलम, जो आपने क्या बोलते हैं, जो स्केल बना रहे हो प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, उसमें अब क्या है मरकरी भरा हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्त आपका यहाँ से यही वैल्यू आ जाएगी 760 mm ऑफ Hg कॉलम। बोलो समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आई। तो ऐसे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या होगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो वन टार इक्वल टू कितना है 760 mm ऑफ Hg कॉलम आ गया। अब हम देखेंगे तो यही जो आपका होता है क्या एक ATM के बराबर होता है, क्या होता है बाबू, ये आपका एक ATM के क्या हो जाता है बराबर। ई मतलब प्रेशर, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितने के बराबर होता है 760 टॉर के। आप कहोगे सर कैसे, आओ दिखा देते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको जिसको मैं नीचे ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये है क्या, आप देखो यहाँ पे 760 mm ऑफ Hg कॉलम इक्वल टू 1 PATM है ना। तो इसके स्थान पे 1 PATM लिख दिया हमने, और ये किसने बराबर है आपका 760 टॉर के बराबर, देखो है कि नहीं, हाँ। तो यानी इसका मतलब क्या, ये हमारा क्या है, ये 760 टॉर जो है एक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। जो ऐसा टॉर्सेली ने बताया, उन्होंने टॉर्सेली ने बताया, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे पास्कल में मतलब व्यक्त करना हो, क्या पास्कल में व्यक्त करना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको मिटाएं, कोई दिक्कत नहीं भी होगी, ठीक। एक बार फिर से बता देते हैं, हम जानते हैं टॉर्सेली नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर को, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर को बनाया। उन्हीं के सम्मान के लिए, ठीक है, एक और यूनिट प्रेशर की दी गई जिसे हम टॉर कहते हैं। तो 1 टॉर जो होता है 1 mm ऑफ Hg कॉलम, उन्होंने ऐसा बताया। तो हम अगर 760 टॉर कहें तो इसमें 760 का गुणा हो जाएगा, तो ये आपका Hg कॉलम 760 mm ऑफ Hg कॉलम हो जाएगा। तो ये जो 760 mm ऑफ Hg कॉलम है, आप देखिए यहाँ पे यही क्या होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो इसी को हमने लिख दिया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा 760 टॉर के बराबर हो गया। अब हमें इसके पास्कल में निकालना है, इसको किसमें निकालना है बाबू, पास्कल में निकालना है। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, तो हम जानते क्या है 1 टार जो होता है 1 टार जो होता है 1 mm ऑफ Hg कॉलम होता है, Hg कॉलम होता है, ये मीटर के पावर में है, ठीक। अगर इसे पास्कल के पावर में रखना है तो P बराबर क्या होता है बाबू आपका, रो GH होता है फार्मूला ना। P बराबर फार्मूला होता है रो GH, ये होता है जहाँ पे प्रेशर है, रो आपका डेंसिटी है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, H क्या है आपका गहराई है। तो आपको H दिया होगा, देखो 1 mm, H बराबर दिया है 1 mm, बोलो दिया कि नहीं दिया है। तो 1 mm को अगर हम बोलते हैं मीटर में बदलते हैं, 1 mm बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर होगा। तो हम यही फार्मूला अगर लगाएं यहाँ पे, तो एक टार बराबर क्या आएगा, रो बराबर आपका क्या है मरकरी, इसमें देखो Hg है तो कितना आता है 13,600 इंटू जी कितना बाबू 9.81 इंटू, अब देखो H को मीटर में व्यक्त कर लिया हूँ तो 10⁻³ होगा।
तो अगर हम इसे हल करें, तो ये आएगा कितना बाबू आपका 133.416 पास्कल के बराबर आएगा। मतलब पहले तो आएगा ये न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर जो पास्कल होता है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 1 टॉर जो होता है वो 133.416 पास्कल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है दोस्त, बराबर होता है। ये भी बातें आपको याद रहनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें आपसे कि इसको हमें PSI में बदलना, तो हम क्या करें, 1 टॉर इक्वल टू 133.416 गुणे, और 1 पास्कल बराबर हमने निकाला था कितना PSI था, 1/6888.1 था। हाँ, 1 क्या था, PSI। तो आप यहाँ से अगर गुणा कर लें तो PSI में आ जाएगी इसकी वैल्यू। बोलो, ये बात समझ में आई। तो इस तरह से दोस्त क्या किया जाता है, यूनिट का कन्वर्जन किया जाता है, जिसमें बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को। ठीक है, तो अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो पहले हम जब डिस्कस करेंगे आपको कि मतलब लिक्विड में किस तरह से प्रेशर लगता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपको एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर होता क्या है, क्योंकि प्रेशर हम बता ही चुके हैं। तो फिर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में। ओके, अच्छा, उसके बाद हम बैलून के बारे में बातें करेंगे, फिर हम बबल्स के बारे में बातें करेंगे। ठीक, तो आपको ये पूरी जो बातें मैंने बताया याद रखिएगा, का कंपटीशन में भी आता है, यूनिट कन्वर्जन में भी काफ़ी काम आता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करिए, मेरे उत्साह के लिए इस नए वर्ष में मेरे चैनल को लाइक कर दिया करिए, मतलब लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दूसरों से भी करा दीजिए, है ना। समझ में ना आए तो क्या बोलते हैं आप, कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना है।